विषय हिंदी, काव्य क्रमांक 8, कविता का नाम है गज़ल और इसके कवि मानिक वर्मा। अब यह गज़ल में क्या होते हैं, शेर होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 9 शेर दिए हैं, तो इस गज़ल के शायर भी कहते हैं और शायर मानिक वर्मा जी है। तो क्या संदेश दिया है उन्होंने? इस गज़ल के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि केवल बाहरी रंग रूप से हमें सुंदर बनने के बजाय हमारे कर्म, हमारे गुण, इन्हें भी हमें क्या करना है, सुंदर बनाना। इसका मतलब अच्छा बनाना है और समाज के प्रति या मानवों के प्रति या हमारा देश है, हमें दूसरों के काम आना चाहिए। अब आगे का शेर देखेंगे और फिर उसका अर्थ देखेंगे। आप अपना किताब निकालिए और देखिए। इसके पहले हमने देखा था कि जैसे मोमबत्ती का धागा मोमबत्ती के साथ रहता है तो साथ ही जलता है, उसी तरह समाज के जो गरीब लोग हैं, दीन लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके साथ यदि अगर हम रहेंगे तब उनका हम दुख दर्द जान सकेंगे और तब वो दूर करने का प्रयास भी करेंगे। और आज का शेर, आगे का शेर हम देखेंगे कि एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जुगनू रात में चमकने वाला कीड़ा है। वक्त यानी समय, धुंध का मतलब है कोहरा। अब यहाँ कौन सा कोहरा है? समस्याओं का कोहरा है। अब इस शेर का अर्थ देखेंगे। अब कवि कहते हैं या शायर कहते हैं कि जब तुम अपना जीवन जी रहे हो और जीवन जीते समय कभी कभी ऐसा होता है, हम कहते हैं हमारे अपनों ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन वक्त भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, समय भी हमारे विपरीत हो रहा है। उसी तरह से आपके जीवन में भी हर तरह असफलता ही असफलता आपको मिल रही है। यहाँ तक कि जैसे धुंध छाया हुआ होता है, धुंध का मतलब कोहरा छाया हुआ होता है। कोहरा यानी कि सुबह जब कोहरा छा जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता आगे का, जिसे कोहरा भी कहते हैं। मराठी में हम उसे धुके कहते हैं। उस तरह से कि चारों ओर असफलता का कोहरा छाया हुआ हो और आपके मन में निराशा ही निराशा है और निराशा रूपी अंधकार है। अब ऐसे समय में आपके मन में यदि अगर छोटी सी आशा की हल्की सी किरण जग जाती है, हल्की सी किरण भी जग जाती है, तो वह आपका बहुत बड़ा सहारा बन जाती है, बहुत बड़ा सहारा बनती है। किस तरह से? ठीक उसी तरह से कि जैसे घने अंधकार में, घना अंधकार हो, जैसे रात का समय हो, घना अंधकार हो या अमावस की काली रात हो, उसमें जैसा जुगनू चमकता है और थोड़ी देर के लिए जरा सा चमकता है, उसका प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन तब भी हमें क्या होता है? अच्छा लगता है। उसी तरह से जो निराश लोग हैं, उन निराश लोगों के मन में हमें क्या करना है? थोड़ी सी आशा की किरण जगानी है। किसकी तरह? चमकने वाले जुगनू की तरह। अब आगे का शेर है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। अब यहाँ हमारे जीवन में हर किसी को कुछ नियमों का पालन करना होता है। जब हम अपना सामाजिक जीवन जीते हैं तो उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ नियम हैं, उसका पालन हमें करना होता है। तभी समाज क्या करता है? हमें स्वीकार करता है, हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है, हमें स्वीकार करता है। तो उसी तरह से यदि अगर तुम्हें कोई पहचान बनानी हो, तुम्हें अपना नाम बनाना हो, नाम करना हो, तो किस तरह से? जैसे किसी सीप के अंदर, जैसे सीप के अंदर कोई मोती छिपा हुआ होता है, लेकिन फिर भी उस मोती का मूल्य होता है। तो उस तरह से समाज के लोगों के लिए आपको कोई अच्छा काम करना होगा और अच्छा काम करने से आपका भी उस सीप के अंदर जो मोती है, उस मोती की तरह आपका भी नाम होगा। फिर आपका काम कैसा चाहिए? आपका काम अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारे अंदर
लोगों के कल्याण की भावना होनी चाहिए, लोगों के लिए अच्छा काम करने की भावना होनी चाहिए, तभी समाज आपको एक नाम देगा या अच्छी पहचान देगा या आपका सम्मान भी करेगा। आगे की दो पंक्तियां हैं या आगे का शेर है, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, ना तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कली, कली का मतलब है फूल खिलने की फूल खिलने से पहले की जो अवस्था होती है। अब शायर कहते हैं कि यदि कोई नाजुक कली है या कोई कोमल कली है लेकिन जो फूल बनने से डर रही है, अब फूल बनने से क्यों डर रही है कली? क्योंकि कली जानती है या कली को ऐसा लगता है कि जब मैं खिल जाऊंगी, जब मैं फूल बन जाऊंगी तो तितली क्या करेगी? तितली आकर उस पर बैठेगी और उसका रस चूसेगी। क्या करेगी? उसका रस चूसेगी, तो फूल बनने के बाद उसे परेशानी झेलनी पड़ेगी, परेशानी सहन करनी पड़ेगी। जब तक कली है तब तक तितली उसका रस चूस नहीं सकती। जब वो फूल बन जाएगी तो तितली आकर बैठेगी या भौरे आकर बैठेगी और उसका क्या करेंगे? रस चूसने लगेंगी। तो उस तरह से तितली आएगी और उसका रस चूसेगी तो उसके जीवन में परेशानी आएगी। अगर तुम तितली से बचाने का प्रयास करो, उस फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, क्या करना है? तो उस कली के मन से या उस फूल के मन से हमें क्या करना है? जो मन के अंदर बैठा हुआ डर है उस डर को बाहर निकालना है, डर को क्या करना है? हमें दूर कर देना है। ठीक उसी तरह कि समाज में कुछ लोगों के मन में अपना जीवन जीते समय कुछ कामों के लिए या कुछ अन्य घटनाओं से जुड़ी जो डर रहता है, उस डर को हमें क्या करना है? भगाना है और उन्हें जीवन आसान जीने के लिए मार्गदर्शन करना है। अब इस गज़ल का सबसे अंतिम शेर है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अब किसके लिए है? इंसान के लिए है। यह पृथ्वी या दुनिया एक इंसान के शक्ल का एक बाज़ार है। इसका मतलब जहाँ वहाँ जाओ, जहाँ वहाँ जाओगे वहाँ वहाँ आपको शक्ल की भीड़ ही दिखाई देगी। अर्थात कि यह संसार मनुष्यों से भर पड़ा है। जिस तरह से सागर में बहुत पानी होता है उस तरह से यहाँ पर भी इंसानों का ही सागर है। कई सारे चेहरे हैं, किसे हम जानते हैं, किसे हम पहचानते हैं, किसे केवल देखा है, और कुछ चेहरे या कई सारे चेहरे हैं कि जिसे हमने देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है और पहचानते भी नहीं हैं। इंसान का यह सागर है, अनगिनत सारे चेहरे हैं, यहाँ वहाँ दिखाई देते हैं। तो कवि कहता है कि हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे देखूँ, यानी मैं जिस व्यक्ति की तरफ देखूं, जिसे देखूं, तो मुझे उसमें तुम नज़र आने चाहिए, उसमें मुझे तुम नज़र आओ या आने चाहिए। इसका मतलब कवि कहता है कि इस पूरे संसार में तुम भरे हुए हो। कौन? ईश्वर भरा हुआ है। ईश्वर सर्वव्यापक है। जैसे कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है, ईश्वर कण कण में भगवान है। उस तरह से कि जिसे भी देखो, जिस पर भी मैं विश्वास करूं, तो उसी में तुम मुझे नज़र आओ, तुम्हारी सर्वव्यापकता मुझे दिखाई देनी चाहिए। आप सभी में है या इस सृष्टि में आप ही भरे हुए हैं। आपको खोजने के लिए कहीं अन्य जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से गज़लकार या शायर माणिक वर्मा ने हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। और दूसरा जो संदेश दिया है कि बाहरी रंग रूप
कैसा है? यह तो अस्थाई है, चिरकाल टिकने वाला नहीं है। जैसे बचपन में सुंदरता होती है, उसके बाद जो जवानी में सुंदरता होती है वो बुढ़ापे में टिकती नहीं है, और इंसान के जाने के बाद तो नहीं ही नहीं। उस तरह से कि सुंदरता हमें अपने कामों में लानी है, सुंदरता हमें अपने विचारों में लानी है। आपको इस काव्य क्रमांक 8 गज़ल का स्वाध्याय पूरा लिखना है। आगे का पाठ आगे के वीडियो में आपके सामने आएगा। तब तक आपको आपका अध्ययन जारी रखना है, आपकी पढ़ाई आपको जारी रखनी है।